अगर सबसे एक माला बचपन की और बुढ़ापे की 100 माला बराबर समझ लो। बुढ़ापे में 100 माला करो और बचपन में 1 माला करो, तो वो 1 माला 100 माला के बराबर पड़ेगी। और 1 माला जो बचपन में आप अपने बच्चों से करा रहे हैं, ये 1 माला आपके बच्चे के पूरे जीवन भर काम आएगी, बुरे वक्त में उसे बचाएगी। धीरे क्यों बजा रहे हो? इतने लोग बैठे, जरा जोर से बजाओ। हम आग्रह कर रहे हैं, अगर तुम सही माने में अपने बच्चों के हितैषी मां बाप हो, अच्छे मां बाप हो, तो अपने बच्चों को 1 माला करने की प्रैक्टिस डलवाओ, चाहे जो हो जाए। बचपन से ही आपके बच्चों में 1 माला, 5 माला, 2 माला करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके बच्चे अगर बचपन से भगवान का भजन करते हैं, उसका लाभ बहुत ज्यादा होता है। पूरे जीवन भर ठाकुर जी उसे विपत्तियों से बचा के रखते हैं। तुम्हारा पैसा नहीं बचा पाएगा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारा पद भी नहीं बचा पाएगा तुम्हारे बच्चों को। तुम जो आज अत्ते खां बने घूम रहे हो ना, कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, जिसे इस धरती पर कोई नहीं बचा सकता, उसे मेरे ठाकुर जी अवश्य बचा सकते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनिए क्या? सत्यनारायण की कथा सुनिए, जवाब दो। जब वो सेठ जी को एक राजा के यहां चोरी में पकड़ लिया जाता, आज पूर्णिमा है ना, ये मुंबई वालों ने कहा था महाराज पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दो तो हमारा कुछ हो जाए, सत्यनारायण की कथा शुरू कर दो। तो हमने इन्हीं के कहने से सत्यनारायण की कथा सुनाना प्रारंभ किया था। वहां होते थे तो सुनाते। सत्यनारायण की कथा में एक राजा, जो सेठ जी होते हैं, उन्हें राजा के यहां चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है, झूठे चोरी के इल्जाम में। तब भगवान स्वप्न में आकर कहते हैं, या तो इस राजा को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को उलट पुलट कर दूंगा। विपत्ति में अगर कोई काम आता है तो सिर्फ ठाकुर जी का नाम ही काम आता है। इसलिए हम तो सिर्फ आग्रह भर कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को गाने की आदत डालने की बजाय, डांस करवाने की बजाय, अपने बच्चों को 1 माला करने की, और हां, गायत्री मंत्र बिल्कुल न बुलवाएं, महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल न बुलवाएं अपने बच्चों से। जब तक उन बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो, आपको गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र अपने बच्चों से नहीं जाप कराना चाहिए। ये हम आपको शास्त्रीय एडवाइस दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। इतना समझ लो, जिसने ड्राइविंग सीखी हो वो गाड़ी चलाए तो मंजिल तक पहुंचता है, और जो पहली बार गाड़ी में बैठा हो, ड्राइविंग जिसे आती न हो, और वो जाके गाड़ी की सीट पे बैठ जाए, ड्राइविंग सीट पे, न तो वो खुद सेफ है और न वो औरों को सेफ रहने देगा रोड पे, तो गलत कर बैठेगा, अपना भी अनुचित कर बैठेगा और दूसरों का भी अनर्थ कर बैठेगा। इसलिए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये दोनों ही मंत्र, या वेद मंत्र, पुराणिक मंत्र सब बोल सकते हैं। वेद मंत्र तो यज्ञोपवीत धारी को ही अलाउ किया गया है। देवियां भी इन मंत्रों का जाप न करें। और फिर हमने तो ये देखा है कि लोग मर रहे होते हैं, वो महामृत्युंजय पाठ शुरू कर देते हैं कैसेट में, ऑडियो चला देते हैं। कोई चला गया उसके यहाँ शोक सभा में चला देते हैं महामृत्युंजय। ये ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। इससे उससे पुण्य नहीं, पाप लगेगा। तो आप इन सब चीजों से, फिर हम कह रहे हैं बार बार, जानकारी ही बचाव है। एक आग जो रोटी तब देती हमें सेक कर, वही आग अगर गलत तरीके से घर में आ जाए
तो पूरे घर को जला के स्वाह कर देती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही भाव है। वेद मंत्र, मंत्रों का प्रयोग अगर व्यवस्था अनुकूल किया जाए तो वो मंत्र जो हैं हमें जीवन में जीने की राह दिखा देते हैं, और वही मंत्रों का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो हमारे जीवन में आग लगा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अनुचित कार्य न करें, यही हमारा निवेदन है। बोलो राधे राधे। महाराज ब्रह्मा जी ने अनेक सृष्टि की रचना की, सप्तऋषि इत्यादि की रचना की। महाराज मनु जो पृथ्वी के पहले मानव थे, महाराज मनु पहले मानव हुए और शत्रुपा पहली देवी हुई इस पृथ्वी की। उनके द्वारा इस पृथ्वी पर मानव सृष्टि का सृजन हुआ। अभी मैं टीवी डिबेट में था कुछ दिन पहले, तो आजकल कुछ लोग ये कहने लग गए हैं कि महाराज मनु ही हमारे आदम हैं। अब महाराज मनु तुम्हारे आदम हैं कि नहीं पता, पर हमें यह पता है कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं महाराज मनु, और महाराज मनु के पुत्र हैं हम और आप सब। हमारे पास इसका साक्ष्य है, प्रमाण है, सब कुछ है। और अगर तुम ये मानते हो कि महाराज मनु ही आदम है तुम्हारे, तो इसका मतलब तो सिद्ध हो गया कि तुम नारायण के ही नाती हो। जैसे हम नारायण के नाती हैं, वैसे तुम भी नारायण के नाती हो। और अगर तुम भी नारायण के नाती हो तो फिर राम मंदिर पर झगड़ा क्यों करते हो? तुम्हारे ही दादाजी का तो बना रहे। अगर आदम और मनु एक हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि एक है, तुम्हारे अगर तुम मानते हो ये एक है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर तो हम भी उन्हीं महाराज मनु को तो मानते हैं, हम तो उन्हीं की संतान है, हम तो ये मानते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में बनाने से किसको परहेज होना चाहिए? फिर तो किसी को नहीं होना चाहिए। जब आदम और मनु एक हैं, इसका मतलब है कि हम सबकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण नारायण है। नारायण ने ही सृष्टि की रचना की है। फिर झगड़ा कैसा, लड़ाई कैसी? फिर क्यों लड़ते हो? फिर क्यों विवाद करते हो? महाराज मनु इस पृथ्वी के पहले मानव हैं, जिनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए। प्रियव्रत बड़े पुत्र थे, उत्तानपाद छोटे। 3 बेटियां थी उनके, आकोति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह महाराज करदम मुनि के साथ में हुआ। करदम मुनि आहा एकदम क्या कहें, हम बार बार कहते हैं वो देवियां भाग्यवान होती हैं जिन देवियों को योगी पति मिले, भगवत भक्त पति मिले। आजकल के माँ बापों में भी बड़ी गिरावट आ गई है साहब। आजकल के माँ बाप भी बड़े गजब के हैं। आजकल के माँ बाप सिर्फ अपनी बच्ची के लिए ऐसी संतान ढूंढते हैं कि पैसा कमाती हो, बस। कितना पैसा, पहला ही क्वेश्चन है क्या कमाता है। आज लड़की वाले कहीं लड़का देखने जाएं तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? करता क्या है, कमाता क्या है? पहला ही क्वेश्चन है। ए तिवारी जी, ये वहां से आए जहां संतों का कुछ बुरा हुआ। इधर आओ तिवारी जी, हमको ध्यान नहीं रहा, हम कथा में मगन हो गए। इधर आओ, वहीं सामने खड़े हो। पालघर में कुछ समय पूर्व संतों की निर्मम हत्या हुई थी। ये वहीं से आए हैं और इन्होंने वो वहीं खड़े हो जाए। और तिवारी जी ने खूब जम के उन संतों की लड़ाई लड़ी है और उसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन आज हमारे मध्य में आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। हमें ध्यान नहीं रहा, हम कथा में खो गए। जब तुम उठे तो हमें पता चला, हमें याद आ गया। बहुत देखो, ये भारत में बड़ा अनर्थ हुआ था उस समय। हमने टीवी डिबेट पे खूब उस समय जो हमसे बन पड़ा सनातन के लिए हमने किया था। क्योंकि हम बहुत से लोग हमसे कह रहे थे मत बोलो, आपके जीवन को खतरा हो सकता है।
आप भी महाराष्ट्र में कथा करने बार बार जाते हो। मैंने कहा मौत तो उनको भी आएगी जो मारने की धमकी दिया करते हैं मेरे प्यारे। मौत तो सबकी होनी है, लेकिन मौत के चक्कर में सत्य को सत्य न कहें। पालघर में, महाराष्ट्र में संतों को पुलिस के सामने मारा था, और यह भारत में कलंक था जहां संतों की हत्या सरेआम की गई थी। मैं इन दोनों दूतों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने, इन दूतों ने जमकर वो लड़ाई लड़ी, और अभी भी उस न्याय को दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप उस लड़ाई में सफल हों। अभी ये कथा कराने के लिए कुछ कह रहे थे, भगवान ने चाहा तो उधर हम भी पालाई घर देखेंगे। हाँ, और राधे श्याम, आप जाओ। कहां थे हम जी? ये तो भावना है, कभी धर्म की चर्चा तो कभी राष्ट्र धर्म की चर्चा, और जहां राष्ट्र धर्म की चर्चा आ जाती है तो हमारे थोड़ा हम भूल भाल जाते हैं। फिर क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और ये देखो, ऐसे आनंद आता है। देवहूति जी ने अपने पुत्र कपिलदेव भगवान से कहा, पुत्र मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं पहले राजा की बेटी हूं, योगी की पत्नी हूं। देखो, हम बार बार कथा में आजकल एक बात कहते हैं, वो कन्याएं बड़ी सौभाग्यवान होती हैं जिनको योगी पति मिलते हैं। योगी किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखता है। अपनी इंद्रियों पर जो कंट्रोल रखता है वो योगी है। और दुर्भाग्य है, आज कन्याओं को ऐसे पति मिलते हैं जिनका अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं। वो कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, और कहीं भी चले जाते हैं। आज मन कर रहा है ये खा लें, खा लो, चाहे खाने योग्य नहीं है। आज मन कर रहा है चलो ये देखा मैं, मूवी देखा मैं, चाहे वो देखने योग्य नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जितना हमारी संस्कृति का नाश इस बॉलीवुड ने किया है, उतना नाश किसी ने नहीं किया। हम अंग्रेजों से लड़े, हम मुगलों से लड़े। जब मुगल आए थे तब भी हमारी संस्कृति का उतना हरासमेंट नहीं हुआ, हम तब भी बचा के रखे अपनी संस्कृति। जब अंग्रेज आए तब भी हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज जब हम आजाद हो गए तो हमारे बॉलीवुड ने घर में घुस घुस के हमारे बच्चों के विचारों को एकदम बर्बाद कर दिया। अरे बच्चों को छोड़ो, बुढ़ों के विचारों को बर्बाद कर दिया। इस भारत जैसी पुनीत पावन धरा पर हम ये पूछते हैं, शिव जी पे अभिषेक क्यों करें, दूध क्यों चढ़ाएं? हम ये पूछते हैं, शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाएं? हम ये कहते हैं मंदिर में क्यों जाएं? हम मां बाप से कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारी जिंदगी का डिसीजन करने वाले? ये कौन है? ये विचार दिए किसने? मैं आप सब सनातनियों से निवेदन करता हूं, हे सनातनियों, अगर तुम अपने घर में अच्छे बच्चे चाहते हो, अपने बच्चों के घर टूटते हुए देखना नहीं चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने घर में बॉलीवुड का बहिष्कार कर दो। निकाल फेंको इस राक्षस को अपने घर से। ये बॉलीवुड नहीं रहा, ये राक्षस हो गया। ये आजादी कि हम तन पे वस्त्र पहनने की बजाय पत्ते लत्ते लटका के डोलेंगे और हम कहेंगे हमारी स्वतंत्रता है। अरे भाई, तुम्हारी स्वतंत्रता है तो इस समाज में सड़क पर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी तो स्वतंत्रता है। वो उनकी स्वतंत्रता का क्या, उनकी भावनाओं का क्या, उनकी इच्छाओं का क्या? आपको स्वतंत्र रहना है, अकेले अपने कमरे में बैठ के कुछ भी करो, कौन पूछ रहा है आपको? लेकिन जब सड़क पे उतरोगे, जब समाज में जाओगे, तो तुम्हें यह तमीज होनी चाहिए, तुम्हें यह संस्कार होने चाहिए कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए कि किसी की आंखों में चुभे ना, खटके ना, उसे लगना चाहिए कि अच्छे घर के बच्चे जा रहे हैं।
इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन बॉलीवुड के लोगों का बहिष्कार करो, अपने घर में मत आने दो। अपने इनके विचार, इनका दृश्य, इनका शब्द खा जाएगा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज हमारे परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, और तुम्हें पैसों की पड़ी है बस। अगर इतना ही अच्छा है तो राम के ऊपर रामायण लिखो ना, अच्छे तरीके से। हमसे सीखो, हम बताएंगे रामायण कैसे बनती। आओ हमारे पास, लगाओ पैसा, हम बताएंगे। फिल्म बनानी, बनाओ श्रवण कुमार के ऊपर, हम बताएंगे कैसे बनती श्रवण कुमार के ऊपर फिल्म। हम देखते हैं, जब ये फिल्म बनाओगे तो बच्चों का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा। ऐसी बनाओ। मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, पर सच ये सुनने को मिलता है कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बाहर से इन लोगों को पैसा मिलता है, तब जाके ये ऐसा दुष्कर्म करते हैं। चलो, हमें इसके विषय में पता नहीं, पर हम यही कहेंगे, अगर बच्चों को बचाना है तो रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, संस्कार दो। बोले मेरे पति योगी, जिनका इंद्रियों पे कंट्रोल, और मेरा सौभाग्य देखो, मेरे कौन? बोले मेरे पुत्र भगवान। कपिल देव कौन है? साक्षात भगवान है। बोले मेरा सौभाग्य देखो, स्वयं भगवान मेरे पुत्र आकर बने। इसके बावजूद भी ये दुष्ट इंद्रियां संतुष्टित नहीं है, ये शांति में नहीं है, ये चैन में नहीं है, ये अशांत इंद्रियां हैं हमारी। हम क्या करें? कपिल देव कहते हैं, मां, ये सारा सिस्टम जो है ना, ये मन का है। मन के द्वारा ही व्यक्ति फंसता है, और मन के द्वारा ही व्यक्ति मुक्त होता है। जब वो मुक्त होने का मन हो तो माया से दूर होता है, और जब माया में फंसता है तो मुक्ति से दूर होता है। माता जी, कैसे भी करके अपने मन को संतों के चरणों में, भगवान के भक्तों में लगा देना चाहिए, उनके चरणों में लगा देना चाहिए। कौन कौन भक्ति करना चाहते हैं? भक्ति नहीं करना चाहते तो इतनी दूर थोड़ी आते महाराज। बहुत दूर दूर से चल के लोग आए हैं, बहुत दूर से। और इतना बड़ा पंडाल जो आपने पहले ही दिन भर दिया था, और अभी भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप सबके प्यार के कारण धन्यवाद के पात्र हैं मुंबई वाले। बार बार साधुवाद आपका। अभी धीरे बजाओगे तो बात नहीं बनेगी, और जोर से बोलना पड़ेगा।